हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस का स्टडी कर रहे हैं और न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग गॉस सीडल मेथड का यूज कर रहे हैं, जिसका यूज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में किया जाता है। अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है 3 वेरिएबल्स का है और इसे मुझे गॉस सीडल मेथड से सॉल्व करना है। और गॉस सीडल मेथड जो होता है वो जैकोबी का ही एडवांस फॉर्म है। ये कहा जाता है कि जैकोबी जो मेथड है, जिसे हम गॉस जैकोबी भी बोलते हैं, उस मेथड के रेस्पेक्ट में ये 2 टाइम्स जो है कन्वर्जेंट है उसकी तुलना में, यानी इसकी रिलायबिलिटी जो है उससे बेहतर है। तो अभी हम क्या करेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डायगोनल फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो इसे हम अरेंजिंग इन डायगोनल फॉर्म। तो जब हम इसे डायगोनल फॉर्म में अरेंज करेंगे तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ट्रीट करते हैं। अब कहेंगे ऐसा क्यों? इसे हम सेकंड ट्रीट करते हैं और इसे हम थर्ड ट्रीट करते हैं। एक्चुअल में गॉस सीडल मेथड में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अगर यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट जो है ना, जो डिवाइड फॉर्म में हो जाता है, वो 1 और 0 जनरली नहीं होना चाहिए। ऐसा इसका टर्म्स कंडीशन होता है गॉस सीडल का। इसलिए क्या करेंगे हम कि इसको हम फर्स्ट ट्रीट करेंगे। तो x का कोफिशिएंट है 5, इसमें से y सेलेक्ट कर लेंगे, y का कोफिशिएंट 7 है और थर्ड वाले से z। मतलब ये ध्यान रखा जाता है कि जैसे इससे अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका कोफिशिएंट 1 या 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट वाले से इसे हमने फर्स्ट मान लिया। तो यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो होगा ये 1/5 और 18 प्लस 2y और माइनस में 3z। ओके, सेकंड वाले से हम क्या करेंगे कि सेकंड वाले से y का कैलकुलेट करेंगे। तो ये आएगा 1/7 और 22 माइनस x और प्लस में 3z। फिर यहाँ से हम z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो z इससे कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1/6 आएगा और 22 माइनस 2x और प्लस में y। इसे कहते हैं हम डायगोनल फॉर्म में अरेंज करना। जब इसे हम डायगोनल फॉर्म में अरेंज कर लेंगे तो वही बोल रहे थे कि ये जो देख रहे हैं ना 5, 7 और ये जो 6 देख रहे हैं, ये 1 या 0 नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। ओके, इसीलिए हमने इसे फर्स्ट न मानकर इसे फर्स्ट माना, क्योंकि यहाँ से अगर x कैलकुलेट करते
तो x का कोफिशिएंट 1 है। कौन सा मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं? गॉस सीडल मेथड। कितने इटरेशन तक करना है? टेकिंग 2 इटरेशंस। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम फर्स्ट इटरेशन का यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? फर्स्ट इटरेशन का। तो फर्स्ट इटरेशन का जब हम यूज करेंगे तो उसमें कुछ सिचुएशन को हम ध्यान रखेंगे। फर्स्ट वाले से हमने क्या किया है? x की वैल्यू निकाला है, तो यहां से हम x1 कैलकुलेट करेंगे और यहाँ y0 और z0। फिर यहाँ से हम y1 कैलकुलेट करेंगे और यहाँ x1 और यहाँ फिर यहाँ से हम z1 कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे x1 यहाँ पर हम करेंगे जो z1 यहाँ z जब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, तो z हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको ऐसे कर देंगे x1 और यहाँ कर देंगे हम y1। इस तरह से हम सेटिंग करते हैं। अब इस सेटिंग का क्या मीनिंग है ये हम लोग देखेंगे कि इसका क्या अर्थ है। यहाँ पर हम एक कोड के फॉर्म में इसे हम लर्न रखेंगे। तो ये कोड बनता है 100, ये बनता है 1 1 10 और ये बनता है 1 1 और 1 1 1 1, यानी 111 हम उसे कह सकते हैं। अब ये जो सिचुएशन क्रिएट किया है मैंने, तो इसका मतलब ये हुआ, इस कोड को आप याद रखेंगे फर्स्ट इटरेशन में कि 100 है, 110 है और 111। शुरू में हम क्या करते हैं कि जब x1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, x1 की वैल्यू जैसे यहाँ से हम x1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y के जगह पर y0 रखेंगे और z के जगह पर z0 रखेंगे। क्या करेंगे हम? y के जगह पर क्या रखेंगे? y0 और z के जगह पर क्या रखेंगे? z0। यानी जो फर्स्ट इटरेशन जब हम करते हैं तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज करेंगे और यही यहाँ से 1 और ये 0 0 0 0 मीन्स वो इनिशियल वैल्यू को इंडिकेट करता है। उसी तरह फिर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कितना है? y1 है और यहाँ पर कितना है? x1 है और z0 है। यानी जब y की वैल्यू y1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x के जगह पर x1 पुट करेंगे और z के जगह पर z0। ऐसा करने के बाद आप बताइए कि x1 की वैल्यू कितनी होगी? Therefore x1, तो x1 की वैल्यू हो गया। और जब ये फर्स्ट इटरेशन होता है तो फर्स्ट इटरेशन में ये जो आप देख रहे हैं y0 और ये जो z0 देख रहे हैं ना, उसकी वैल्यू हम 0 पुट करते हैं फर्स्ट इटरेशन। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तब ये आएगा 18/,
5 और ये हो जाएगा 3.6। ये हुआ x1। अब हम क्या करेंगे, y1 को कैलकुलेट करेंगे। तो y1 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या करेंगे, x के जगह पर x1 रख देंगे। तो 1/7 22 माइनस x1 और z के जगह पर क्या रखेंगे, z0 और z0 की वैल्यू क्या करना है इसमें, 0। y0 और z0 जो है इस कंडीशन में सीन्स में लिख दे रहे हैं, y0 और z0 दोनों की वैल्यू हम इसमें 0 टेक करते हैं और x1 की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट है। तो 1/7 22 3.6। ओके, तो ये हो जाएगा 18.4 और अपॉन में 7 से हम डिवाइड कर दिए। टू 2.6 हमने लिख दिया अप्रॉक्स। फिर उसी तरह क्या करेंगे हम, अब हम Z1 को कैलकुलेट करेंगे। तो Z1 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो Z1 जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो देखिए 1/6 22 और x के जगह पर क्या रखेंगे, x1। तो 2x1 और प्लस में हो गया y माइनस 2x1। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 आएगा प्लस y1, तो 2.6 हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/6 और ये हो जाएगा 24.6 और माइनस में 7.2। अब सब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 6 से 2 को कर देंगे माइनस, तो ये 4 हो जाएगा और ये 24 है और 24 में से 7 को माइनस करना है तो ये हो जाएगा 70.4 और अपॉन हो गया 6। तो बताइए अब Z1 की वैल्यू कितना हुआ, टू 2.9 हुआ अप्रॉक्स। उसी तरह ये किसकी वैल्यू हुआ, ये y1 की वैल्यू हो गई और ये किसका वैल्यू हो गया, ये हो गया आपका x1 का वैल्यू हो गया। अब जब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये मेरा फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आप कैलकुलेटर अगर यूज कर रहे हैं तो डेसिमल के 2 डिजिट तक भी कर सकते हैं, 3 डिजिट तक भी कर सकते हैं या 1 डिजिट तक भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि जब हम ये कर लेंगे तब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में क्या करेंगे, फिर उसी तरह से हम जैसे x1 y1 z1 को कैलकुलेट किया उसी तरह अब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं x2 को, फिर किसको करेंगे y2 को, फिर किसे करेंगे z2 और फिर जो आएगा वो स्टॉप हो जाएगा। जब हम यहाँ x2 करते हैं तो यहाँ लिखते हैं हम y और z लिखते हैं, तो यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ एक कम रहता है, 1 कम रहेगा। देखिए फिर y है तो xz है तो यहाँ पर x लिख दिया हमने और यहाँ पर हमने लिख दिया z। अब यहाँ देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है
तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। और क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ 2 तो यहाँ हो जाएगा x2 और कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें देख रहे होंगे थर्ड वाले में तीनों इक्वल है। अब ये कोड हो गया, कोड में हो गया ये 2 1 1 2 2 1 और ये हो जाएगा 2 2 2। ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे कि जब यहां से हम x2 कैलकुलेट करते हैं तो बताइए x2 की वैल्यू कितना होगा, 1/5 और y के जगह पर क्या रखेंगे y1, तो 18 प्लस 2y1 माइनस 3z1। अब यहाँ से आप y1 की वैल्यू जानते हैं और z1 की वैल्यू भी मालूम है आपको। यहाँ पर y1 और z1 ऑलरेडी कैलकुलेट है, x1 भी कैलकुलेट है, उसको लाकर यहाँ पुट कर देंगे, जो आएगा ये इसका आंसर होगा। उसी तरह नेक्स्ट में y2 की वैल्यू, तो y2 की जब वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे y2 का, तो ये आएगा 1/7 और ये हो जाएगा 22 माइनस और ये बनेगा x2 और प्लस में है 3z1। ओके, यहां से इसे कैलकुलेट कर लेंगे और लास्ट में जब हम कैलकुलेट करेंगे z2, तो बताइए z2 की वैल्यू कितना आएगा, तो z2 की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/6 22 माइनस 2 और x2 और प्लस में हो गया y2। इस तरह से हो गया। और x2 y2 यहाँ पर जो देख रहे हैं z2 की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x2 y2 चाहिए, तो यहाँ x2 और यहाँ y2 कैलकुलेट रहेगा। ओके, यहाँ से x2 कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देंगे सभी वैल्यू। जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसमें यूज होने वाले जितने सारे ये सब स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट में y1 और ये z1 है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी नोन रहता है। तो ये मेथड हुआ मेरा गॉस सीडल मेथड। तो गॉस सीडल मेथड में ये फर्स्ट इटरेशन और ये हुआ सेकंड इटरेशन। इसी में अगर आता है कि थर्ड इटरेशन तक मूव करना है तो एक स्टेप और मूव करते और फिर उसका कोड हम यहाँ पर परफॉर्म करते। ओके, तो इस बात का हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट इटरेशन, फिर हो गया आपका ये सेकंड इटरेशन, और फिर अगर थर्ड तक जाएगा तो थर्ड इटरेशन भी कैलकुलेट करेंगे, अगर 2 तक है तो 2 तक ही हम कैलकुलेट करेंगे। और इस कोड को हमेशा हम लर्न रखेंगे क्योंकि इसी कोड के अकॉर्डिंग मुझे मूव करना है गॉस सीडल मेथड में। ये जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है कि डेसिमल के 2 डिजिट तक करें या 3 डिजिट तक या सिंगल डिजिट तक। ऐसे साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है तो आप इसमें 2 डिजिट या 3 डिजिट तक परफॉर्म कर सकते हैं। ओके।